Good morning, student. Welcome to Gaya Guidance Program. Myself Akash Anand, mathematics teacher, plus 2 high school both Gaya. Going to continue the chapter binomial theorem, class 11th algebra. बच्चों, पिछले क्लासेस में आप लोगों ने बाइनोमियल के इंट्रोडक्शन का स्टडी किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि बाइनोमियल थ्योरम की जरूरत क्यों पड़ी, व्हाट वाज द नीड ऑफ बाइनोमियल थ्योरम, और उसी के संदर्भ में आपने देखा था कि बाइनोमियल का एक्सपेंशन कैसे किया गया। और उसमें मैंने आपको बताया था कि पास्कल ट्रायंगल जो है, इसकी सहायता से हम लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन कैसे करते हैं। और इसके अलावा मैंने बाइनोमियल एक्सपेंशन के लिए फॉर्मूला भी ड्राइव किया था, और जिसको मैंने प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव किया था। तो इसी को कंटिन्यू करते हुए आगे हम लोग देखते हैं कि इस चैप्टर में आगे क्या होने वाला है। तो देखिए, एक बार फिर से हम पहले की क्लासेस की ओर थोड़ा सा रिवीजन की ओर बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दो टर्म है, x प्लस 2y, है ना, दो टर्म है, तो दिस इज बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब क्या होता है, वैसा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म है। ऑब्वियसली यहाँ पर दो टर्म है, और मान लीजिए कि इस पर पावर, अगर मान लीजिए इस पर पावर है 2, ठीक है, तो आप इसको सिंपली x प्लस 2y का होल स्क्वायर है, तो इसको a प्लस b का होल स्क्वायर के फॉर्मूला के द्वारा इसको आप एक्सपेंड कर सकते हैं। और कैसे आप एक्सपेंड करते हैं इसको करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2y प्लस y, और इस तरह से आप इसको करते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर ऐसा है 5 प्लस 2y का होल क्यूब है, अगर ऐसा है तो आप क्या करते हैं, इसको a प्लस b के होल क्यूब के फॉर्मूला पर इसको एक्सपेंड करते हैं। लेकिन मान लीजिए कोई इस तरह का बाइनोमियल टर्म हो, मान लीजिए यह है 5x प्लस 9y टू द पावर मान लीजिए 12 है। अब यहाँ पर तो प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना। तो अगर मान लीजिए किसी बाइनोमियल के ऊपर कोई बड़ा सा इंटीग्रल पावर हो, तो उसको एक्सपेंड करने के लिए बाइनोमियल थ्योरम की आवश्यकता पड़ती है। आप लोग इस चीज को जान चुके हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड और बातों की जानकारी चाहिए तो आप पिछला वीडियो लेक्चर देख सकते हैं, जिसमें मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके बताया है कि बाइनोमियल थ्योरम की आवश्यकता क्यों पड़ी और कैसे हम लोग बाइनोमियल से एक्सपेंशन करते हैं, है ना। और उसमें बताया गया था कि किस तरह से बाइनोमियल थ्योरम का जो फॉर्मूला है उसको बनाया गया, जो कि काफी जो है बाइनोमियल के एक्सपेंशन के लिए यूज होता है। तो देखिए, हम लोग उसी को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, इसमें है क्या कि मान लीजिए a प्लस बी टू द पावर मान लीजिए n है ना, और इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन करना है। तो आपने इसमें देखा था कि इसको हम लोग कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं। तो इसको करने के लिए एक फॉर्मूला यह है, a प्लस बी टू द पावर n है, इसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं nc0, है ना, a टू द पावर n प्लस nc1 a टू द पावर n माइनस 1 b nc2 a टू द पावर n माइनस 2 b स्क्वायर n प्लस डॉट 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 डॉट, इसी तरह से nc n माइनस 1 a b टू द पावर n माइनस 1 प्लस ncn b टू द पावर n। देखिए, ये जो है बाइनोमियल के एक्सपेंशन का फॉर्मूला है। इसमें देखिए, आप फॉर्मूला को रटने की जरूरत नहीं है, आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। इसमें देख लीजिए कि a प्लस बी टू द पावर n है, तो आप लोग कॉम्बिनेशन पढ़े हैं एनसीआर, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला पढ़े हैं एनसीआर, और एनसीआर में क्या होता है, ये होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, ये होता है फॉर्मूला। इसको ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, है ना। तो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं nc0 nc1 nc2 एंड प्लस डॉट 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 ncn माइनस 1 ncn, तो ये देख रहे हैं कि जितने भी हैं ये सब बाइनोमियल कोफिशिएंट्स है ना। उसके बाद देखिए, एक चीज तो आप नोटिस कर रहे हैं कि a प्लस बी टू द पावर n का जो एक्सपेंशन करते हैं, इसमें जो कोफिशिएंट बाइनोमियल कोफिशिएंट है वो nc0 है, nc1 है, nc2 है, इस तरह से nc3 होगा, nc4 होगा, है ना। उसी तरह से ncn माइनस 1 ncn होगा, इस तरीके से होगा। उसके बाद आप देखिए, ये तो कोफिशिएंट की बात हो गई। अब इस बाइनोमियल में दो टर्म है a और b, और a और b का जो इंटीग्रल पावर है वो n है ना। तो आप देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम जब a की बात करते हैं तो a का पावर जो है सक्सेसिवली डिक्रीज कर रहा है। आप देख लीजिए कि a टू द पावर n है, तो शुरू में a टू द पावर n है, उसके बाद a टू द पावर n माइनस 1 है, उसके बाद a टू द पावर n माइनस 2 है, n प्लस डॉट डॉट डॉट
है ना। अब जब फिर सेकंड लास्ट टर्म जो है ए टू द पावर 1 है, कोई पावर नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब 1 पावर है, और यहाँ पर ए टू द पावर क्या है 0 है। यहाँ पर एक का टर्म ही गायब है, इसका मतलब ए टू द पावर 0 होगा, क्योंकि ए टू द पावर 0 का वैल्यू क्या होता है 1, और 1 जो है उसको लिखने की आवश्यकता इसमें नहीं है। और उसके बाद अगर बी की बात करें तो देखिए आप देख रहे थे कि ए का जो पावर है वो एन से कंसेक्यूटिवली सक्सेसिवली एक घट के चला जा रहा था, और लास्ट में ए का पावर कितना हो जा रहा था 0। लेकिन बी की अगर बात करें तो देखिए बी का पावर जो है सक्सेसिवली 1 इंक्रीज कर रहा है प्रत्येक नेक्स्ट टर्म में। तो यहाँ पर देखिए शुरू का जो टर्म है इसमें बी का कोई पावर नहीं है, यानी बी का कोई पावर नहीं है, तो इसको हम लोग बी का पावर 0 भी समझ सकते हैं। यहाँ पर इंटू बी का पावर 0 भी लिख देंगे तो हम लोग समझ सकते हैं। उसके बाद देखिए बी का पावर 1, बी का पावर 2, बी का पावर 3, उस तरह से बी का पावर n-1 और बी का पावर n, है ना। इसमें आप देख रहे हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन में कि a प्लस बी टू द पावर n है, तो उसमें बाइनोमियल कोएफिशिएंट है nc0, nc1, nc2, इस तरह से लास्ट में ncn। a का जो पावर है a टू द पावर n है, a टू द पावर n-1 है, a टू द पावर n-2 है, और घटते घटते लास्ट में a टू द पावर 0 हो गया लास्ट टर्म में। और b की बात करें तो b का पावर 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो b टू द पावर 0 है, b टू द पावर 1 है, 2 है, इस तरह से लास्ट में b टू द पावर n है ना। तो ऐसा आप देख रहे हैं। एक बात और इसमें नोटिस कीजिए कि अगर हम लोग टर्म की बात करें तो a प्लस बी का जो इंटीग्रल पावर है वो n है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे वो n प्लस 1 टर्म्स होंगे, है ना। इसमें टोटल n प्लस 1 टर्म्स होंगे, एक टर्म इसमें बढ़ जाएगा, यानी हम a प्लस बी टू द पावर n लिख रहे हैं, तो यहाँ पर n का जो इंटीग्रल पावर n है, a प्लस बी का जो इंटीग्रल पावर n है, उससे एक अधिक टर्म इसके एक्सपेंशन में होंगे, है ना। तो ये सब चीज जो है इसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसलिए आपको फॉर्मूला रटने की आवश्यकता नहीं है, इन ऑब्जर्वेशंस के आधार पे आप आसानी से इसको याद रख सकते हैं। और देखिए इस चीज को हम और एक और तरीके से इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा, है ना, k टू द पावर k, सिग्मा k बराबर 0 से लेकर k का वैल्यू n तक होगा, और इसको हम लिख सकते हैं n c k a टू द पावर n माइनस k इंटू बी के। ये चीज हो गया। अगर आप बारी बारी से n का वैल्यू 0 रखते हैं, n का वैल्यू 1 रखते हैं, n का वैल्यू 2 रखते हैं, तो आप जब बारी बारी से n का वैल्यू 0, 1, 2, 3 रखते रखते n तक अगर जाएंगे तो आपको एक्सपेंड करने पर यही चीज आ जाएगा। तो आप a प्लस बी टू द पावर n जो है इसको शॉर्ट में ऐसे भी याद रख सकते हैं, ये भी याद रखने का एक तरीका है ना। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग ये सारी चीज जो है हम लोग देख चुके हैं, अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं, है ना, और आगे हम लोग देखते हैं कुछ स्पेशल केसेस के बारे में, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सम स्पेशल केसेस, ठीक है। अब देखिए इसमें हम लोग देखेंगे कि अगर मान लीजिए प्रश्न ये उठता है कि हम a प्लस बी का पावर n अगर लिख रहे हैं तो हम इसी तरह से x प्लस वाई का पावर भी n लिख सकते हैं, है ना। यही अंतर है कि a के जगह पर x और b के जगह पर y कर देंगे तो x प्लस वाई टू द पावर n हो जाएगा ये, है ना। लेकिन मान लीजिए अगर बोल दिया जाए कि x माइनस वाई टू द पावर n का वैल्यू हम लोग कैसे लिख सकते हैं, दिस इज अ स्पेशल कंडीशन कि x प्लस वाई टू द पावर अगर n है तो इसका वैल्यू हम लोग कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए हमको कुछ नहीं करना है, ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूला में अगर हम टेकिंग हम लोग करते हैं a बराबर x लेते हैं और b बराबर हम लोग लेते हैं माइनस वाई, है ना। अगर इस फॉर्मूला में a का वैल्यू x रखते हैं और b का वैल्यू माइनस वाई रखते हैं तो हम x माइनस वाई टू द पावर n का एक्सपेंशन कर सकते हैं। देखिए कैसे कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर nc0 है, चलिए ठीक है, और यहाँ पर a की जगह पर क्या लिखेंगे, a की जगह पर यहाँ पर लिखेंगे x टू द पावर n हो गया, है ना। फिर यहाँ पर nc1 है और x का वैल्यू हो जाएगा n-1 और y टू द पावर क्या हो जाएगा, ये y b जो है b की जगह पर हम माइनस वाई रखेंगे, चलिए यहाँ माइनस वाई रख दिए, ठीक है। उसी तरह से यहाँ लिख देते हैं nc3 x टू द पावर क्या हो जाएगा n-2 और यहाँ हो जाएगा माइनस वाई टू द पावर 2, इस तरीके से हो जाएगा। फिर लिखेंगे प्लस nc4, है ना, यहाँ पर nc4 लिखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा nc0, nc1, यहाँ पर nc2 लिखना होगा, सॉरी, और यहाँ पर nc3 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा x टू द पावर n-3 इंटू माइनस वाई टू द पावर क्यू। और इसी तरह से अगर हम आगे बढ़ते चले जाएं तो लास्ट का जो हमारा सेकंड लास्ट टर्म को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं nc n-1 और x टू द पावर क्या हो जाएगा
एक्स का पावर एक ही रहेगा। चलिए, और यहाँ पर y का पावर क्या हो जाएगा, माइनस y का पावर जो हो जाएगा वो हो जाएगा n-1, और लास्ट का जो टर्म होगा हमारा NCN होगा। इसमें एक x का पावर तो 0 हो जाएगा और y का पावर क्या हो जाएगा, माइनस y का पावर हो जाएगा n। इस तरीके से हो जाएगा। अब देखिए इसको और हम लोग सिंप्लीफाई करें अगर आगे, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये NC0 x टू द पावर n। यहाँ देखिए माइनस y का पावर 1 है, 1 क्या है, ऑड नंबर है, तो किसी नेगेटिव नंबर पर ऑड पावर होता है तो वो नेगेटिव में ही आता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस NC1 x टू द पावर n-1 इंटू वाई। यहाँ पर देखिए माइनस y का पावर इवन नंबर है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे NC2 x टू द पावर n-2 y का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए y माइनस y का पावर ऑड नंबर है तो फिर से यहाँ माइनस आ जाएगा, इसको लिखेंगे NC3 x टू द पावर n-3 y पावर 3। और देखिए लास्ट में अगर हम जाते हैं इस टर्म को देखते हैं तो हमको नहीं पता है कि n जो है वो इवन नंबर है कि n जो है ऑड नंबर है, ये हम लोग पता ही नहीं है। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं -1 टू द पावर n। देखिए -1 टू द पावर n, इसको NCN लिख देंगे और इंटू y का पावर n लिखेंगे। तो देखिए ये जो हमारा है वो एक्सपेंशन हो जाएगा x माइनस y टू द पावर n का। इसमें आप देखिए नोटिस कीजिए कि जो साइन आ रहे हैं वो अल्टरनेट आ रहे हैं, प्लस के बाद माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, लेकिन लास्ट का टर्म जो है इसमें माइनस y टू द पावर n है। अब वो इवन भी हो सकता है और ऑड भी हो सकता है। अगर माइनस y टू द पावर अगर इवन रहेगा तब तो ये वैल्यू प्लस में आएगा, लेकिन अगर माइनस n का वैल्यू अगर n ऑड नंबर है तो ये वैल्यू माइनस में आएगा, लेकिन हम लोग को पता ही नहीं है कि वो प्लस में है या माइनस में है, तो इसलिए हम लोग क्या कर देंगे, -1 टू द पावर n कर देंगे, है ना, जो भी रहेगा हो जाएगा इंटू NCN टू द पावर n हो गया। इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। तो देखिए हम लोग x प्लस y टू द पावर n का भी एक्सपेंशन कर सकते हैं और x माइनस y टू द पावर n का भी एक्सपेंशन कर सकते हैं। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। चलिए, तो ये एक स्पेशल केस था, इसको आप समझ चुके हैं। अब देखिए हम थोड़ा सा अगले केस की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा जो अगला केस है वो क्या होने वाला है। ठीक है, तो देखिए फिर से एक बार इस फॉर्मूला पर हम लोग फोकस करें। ये जो फॉर्मूला हमारा है वो क्या है, a प्लस b टू द पावर n है, और इसको हम क्या लिखते हैं, NC0 x टू द पावर n, NC1 x टू द पावर n-1। यहाँ सॉरी यहाँ पर a है, a लिखते हैं, यहाँ पर b लिखते हैं, है ना, और फिर लिखते हैं ये a टू द पावर n-1 इंटू b होगा प्लस NC2, है ना, a टू द पावर n-2, यहाँ b का स्क्वायर प्लस डॉट 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 डॉट, और यहाँ हो जाएगा आपका NCN-1, है ना, a और b का पावर n-1 और यहाँ NCN b का पावर n। ये तो आपको पता ही है, बार बार फॉर्मूला इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आप इस पर ज्यादा फोकस कर सके, क्योंकि मेन बेसिक तो यही है। अब यहाँ पर देखिए हम ऐसा करते हैं, पुटिंग, अगर हम यहाँ पर a बराबर 1 लेते हैं एंड b बराबर हम लोग यहाँ पर x लेते हैं, ठीक है, तब क्या होगा, 1 प्लस x टू द पावर n का एक्सपेंशन निकल जाएगा हमारा, है ना। तब क्या करेंगे, तब यहाँ पर लिखेंगे NC0 और 1 का पावर n, है ना, 1 का पावर n देंगे, फिर NC1, है ना, 1 का पावर n-1 इंटू b की जगह क्या लिखेंगे x, फिर NC2, है ना, 1 का पावर n-2, और यहाँ पर x का स्क्वायर रहेगा और प्लस, इसी तरह से लास्ट टर्म को अगर देखें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा NCN, और यहाँ पर 1 का जो टर्म है वो तो गायब हो जाएगा, और यहाँ पर क्या लिख देंगे, x टू द पावर n। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, देखिए याद रखिएगा 1 प्लस x टू द पावर n है, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, इसको आप लिख सकते हैं NC0 NC1x NC2 x स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस NCN xn। देखिए इस तरीके से आप इसका एक्सपेंशन जो है याद रख सकते हैं, है ना, 1 प्लस x टू द पावर n का। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको 1 माइनस x टू द पावर n का एक्सपेंशन करना है, तब क्या करिएगा, 1 माइनस x टू द पावर n है तो ठीक है, जहां जहां पर x है वहां पर माइनस x हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएंगे, NC0 और प्लस NC1, और जहां पर x है वहां पर माइनस x रख देंगे, फिर देखिए NC2, जहां पर x है वहां माइनस x पुट कर देंगे, और इस तरह से NCN, है ना, और यहाँ पर माइनस x टू द पावर n हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से भी देखिए, यहां से आपका 1 माइनस x टू द पावर n का वैल्यू जो है वो आ जाएगा NC0
माइनस NC1x, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, नेगेटिव नंबर पर इवन पावर है तो प्लस में आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस NC2x क्या हो जाएगा स्क्वायर। देखिए ये प्लस है माइनस है, एक प्लस है फिर माइनस आएगा, है ना, तो क्या लिखेंगे NC3x का पावर क्या हो जाएगा 3 और प्लस डॉट 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 लास्ट का जो टर्म है इसमें n जो है वो ऑड है या इवन हमको नहीं पता है, इसको हम लिख सकते हैं -1 टू द पावर n NCnx टू द पावर n। इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 1 माइनस एक्स टू द पावर n का भी एक्सपेंशन आ गया है, ठीक है, ये भी आप समझ सकते हैं आसानी से। अब इसमें अगर मान लीजिए x बराबर अगर हम 1 पुट कर दें इस फॉर्मूले में, अगर हम x बराबर कितना पुट कर दें 1, तो x बराबर अगर 1 पुट करेंगे तो 1 + 1 यानी क्या हो जाएगा 2, तो 2 टू द पावर n का वैल्यू आ जाएगा। देखिए उस कंडीशन को भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, उसमें क्या होगा ध्यान दीजिएगा। अगर इस फॉर्मूले में ये जो फॉर्मूला शुरू वाला जो बॉक्स हम घेरे हुए हैं इस फॉर्मूले में अगर हम x बराबर 1 पुट करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 + 1 में क्या हो जाएगा 2, और 2 टू द पावर यहाँ आ जाएगा n, और 2 टू द पावर n का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा NC0, है ना, और यहाँ पर क्या हो जाएगा ये वैल्यू हो जाएगा प्लस NC1 प्लस NC2, है ना, 1 पुट कर रहे हैं, और प्लस डॉट 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 और लास्ट में क्या आ जाएगा NCn। तो देखिए 2 टू द पावर n का जो वैल्यू है वो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं। और हमेशा याद रखिए कि 2 का पावर अगर कोई इंटीजर है ना, 2 का कोई इंटीग्रल पावर है तो दैट इज हमेशा कोई नेचुरल नंबर ही आएगा, वो कोई पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा, तो ये जो वैल्यू होगा वो एक इंटीजर के रूप में आएगा। और उसी तरह से अगर इस फॉर्मूले में हम x बराबर 1 पुट करेंगे तब क्या होगा, देखिए इस फॉर्मूले में अगर x का वैल्यू हम कितना पुट कर देंगे 1 पुट कर देंगे तो क्या होगा 1 - 1 क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 टू द पावर n, है ना, और 0 टू द पावर n कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा NC0 माइनस NC1 प्लस NC2, है कि नहीं। और यहाँ पर देख लीजिए कि x बराबर हम 0 पुट कर रहे हैं तो NC1 इंटू 0 यहाँ पर देना पड़ेगा, फिर क्या हो जाएगा NC2 0 का स्क्वायर, है ना, इस तरीके से फिर प्लस फिर माइनस हो जाएगा, देखिए प्लस माइनस फिर प्लस फिर माइनस NC3, है ना। हम लोग इसमें हम लोग x का वैल्यू 1 ही पुट कर रहे हैं ना, और यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, यहाँ पर हम लोग n का वैल्यू 1 ही पुट कर रहे हैं तो यही क्या होगा यही साइन आ जाएगा, यहाँ पर 1 पुट कर रहे हैं ना, तो 1 - 1 0 का पावर n हो रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा NC0, है ना, माइनस NC1 फिर प्लस NC2 माइनस NC3, है ना, और इसी तरह से लास्ट में जो है हमारा जो वैल्यू है क्या हो जाएगा ये हो जाएगा प्लस -1 टू द पावर NCn, इस तरीके से आ सकता है। ये 0 टू द पावर n का जो वैल्यू है वो निकल के हमारा चला है। तो दीज आर द स्पेशल केसेस विच मस्ट बी केप्ट इन माइंड। देखिए है कुछ नहीं, वो सारा चीज बाइनोमियल से ही ड्राइव किया गया है ना, थोड़ा सा हम लोग ध्यान रखेंगे साइन का तो सारा जो है हमारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जितना भी चीज है सब बाइनोमियल एक्सपेंशन से ही ड्राइव हुआ है ना। तो चलिए हम इसमें आगे बढ़ते हैं और कुछ प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग कुछ इस पर आधारित प्रश्नों को भी देख लेते हैं कि किस तरह के प्रश्न जो है इस चैप्टर में बनाने के लिए आप लोगों को मिल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हम एक एग्जाम्पल की ओर बढ़ रहे हैं और हमारा जो एग्जाम्पल है उसमें कहा जा रहा है कि इसका एक्सपेंशन कीजिए। आप देख पा रहे हैं मुझे x² प्लस 3/x होल का पावर 4 देन x नॉट इक्वल टू 0, इसको एक्सपेंड करना। देखिए यहाँ पर है x², है ना, प्लस 3/x और इसका पावर आपका 4 है ना, इसको एक्सपेंड करना है। x नॉट इक्वल टू 0 यहाँ पर दिया हुआ है ना, यहाँ पर दिया हुआ है x नॉट इक्वल टू 0। x नॉट इक्वल टू 0 क्यों दिया हुआ है ये तो सबको पता ही होगा, क्योंकि 3 अगर x का वैल्यू 0 हो जाएगा इस पूरे का वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगा, ये पूरा सिस्टम इन्फिनिटी हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, है ना, इसलिए x को नॉन जीरो होना चाहिए। अब इसको अगर हम लोग को एक्सपेंड करना है तब कैसे करेंगे, तो देखिए एक्सपेंड करने का तरीका वही बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे। इस चीज को सपोज करिए कि a है, इस चीज को सपोज करिए कि b है, और उसके बाद फिर एक्सपेंड कर देंगे हम लोग। तो क्या करेंगे इसको, देखिए n की जगह पर हमारा कितना है 4, तो क्या लिखेंगे 4c0, है ना, और x टू द पावर कितना हो जाएगा, x की जगह पर तो x² है, इसका पावर क्या हो जाएगा 4, फिर लिखेंगे क्या, फिर लिखेंगे 4c1, है ना, x² का पावर अब कितना होगा, पावर डिक्रीज करता है ना, तो यहाँ 4 पावर है तो यहाँ कितना हो जाएगा 3, और यहाँ क्या हो जाएगा 3/x होगा ना।
यहाँ पर 0 पावर था 3 अपॉन एक्स का, तो लिखने की जरूरत नहीं था क्योंकि उसका वैल्यू 1 होता है। यहाँ 3 अपॉन एक्स। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 4c2, है ना, 4c2 हो जाएगा। और क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का पावर क्या हो जाएगा, तेरा स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन 4 से पावर 3 और 3 से पावर कितना हो गया 2, लेकिन 3/x का पावर क्या हो जाएगा, स्क्वायर होगा ना ऐसा। उसके बाद फिर यहाँ लिखेंगे 4c3 और एक्स का स्क्वायर था तो अब एक्स स्क्वायर ही लिखेंगे, एक पावर है उसका, इसका पावर 1 है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। और यहाँ क्या होगा 3x टू द पावर 3 अपॉन एक्स टू द पावर 3, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 4c4, है ना। और यह x ये जो टर्म है इसका पावर तो 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का पावर 0 तो लिखने की जरूरत नहीं है, और यहाँ 3x का पावर यहाँ हो जाएगा 4 हो जाएगा, है ना। अब देखिए आपको हम एक बात बता दें कि NC0 का जो वैल्यू होता है, आपको NCR जो होता है या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़ चुके हैं, आप उसका भी वीडियो बना हुआ है, उस वीडियो लेक्चर को भी देख सकते हैं। NCR बराबर होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, है ना। तो आप इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन आप याद रखिए कि NC0 का वैल्यू हमेशा याद रखिएगा कि NC0 का वैल्यू और NCN का वैल्यू हमेशा 1 होता है, इसलिए इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। तो यहाँ 4C0 है, यानी NC0 का फॉर्म में है, तो इसका वैल्यू कितना होगा 1। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x टू द पावर क्या लिख सकते हैं 8 लिख सकते हैं ना। अब देखिए यहाँ पर याद रखिएगा कि NC1 का जो वैल्यू होता है, NC1 का वैल्यू होता है n, ठीक है। NCN का वैल्यू कितना होता है, n होता है। तो यहाँ याद रखिएगा कि यहाँ 4C1 है, इसका वैल्यू 4 ही होगा, तो 4 इंटू एक्स टू द पावर क्या हो जाएगा 6, और यहाँ 3 अपॉन x हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 4C2 का वैल्यू निकालना है, देखिए हम 4C2 का वैल्यू उसको निकाल के बता देते हैं। 4C2 का वैल्यू निकालेंगे, ऐसे निकालिएगा, इस फॉर्मूला को बताइएगा, फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 4 माइनस 2। फैक्टोरियल 4 जो है इसको आप लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2, नीचे फैक्टोरियल 2 है, यहाँ भी फैक्टोरियल 2 है ना। तो फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कट गया, इस फैक्टोरियल 2 को 2 इंटू 1 भी लिख सकते हैं, ये 2 इससे कट गया, यहाँ पर इसका वैल्यू कितना आ गया 6 आ गया। 4C2 का वैल्यू कितना आ गया 6, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 इंटू एक्स टू द पावर कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, है ना। और यहाँ क्या हो जाएगा 9 अपॉन एक्स स्क्वायर, हुआ कि नहीं ऐसा। और यहाँ पर 4C3 का वैल्यू, देखिए एक बात और, एक फॉर्मूला और याद रखिएगा, एक फॉर्मूला और होता है कॉम्बिनेशन का, NCR और NCN माइनस r, इन दोनों का वैल्यू सेम होता है। देखिए NCR और NCN माइनस r, इन दोनों का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ देखिए तो 4C1 है और यहाँ 4C3 है ना। तो हम इसको नहीं 4 माइनस 1 लिख सकते हैं, यानी यहाँ पर 4C1 का कोफिशिएंट अगर 4 है तो 4C3 का भी कोफिशिएंट कितना होगा 4 ही होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं इसको 4 इंटू क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, और 3 का क्यू हो जाएगा 27 अपॉन एक्स क्यू हो जाएगा। और यहाँ देखिए NCN का वैल्यू कितना होता है 1, NCN का वैल्यू 1 होता है, यहाँ पर 3 का पावर 4 है तो 81 और एक्स टू द पावर 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स टू द पावर 8 प्लस ये 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 12, और यहाँ पर एक्स टू द पावर 6 है, यहाँ x है तो यहाँ एक्स टू द पावर 5 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए x 4 है, यहाँ एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 54x स्क्वायर, है ना। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 27 में 4 से गुणा करेंगे 108 आ जाएगा, है ना। और नीचे क्या आ जाएगा अपॉन x, ये 81 अपॉन एक्स टू द पावर 4। देखिए आंसर मिला लीजिए, आंसर हमारा इतना आ रहा है कि नहीं। देखिए एक्स टू द पावर 8 प्लस 12 इंटू एक्स टू द पावर 5 प्लस 54x स्क्वायर 108 अपॉन x प्लस 81 अपॉन एक्स टू द पावर 4, है ना। इस तरीके से ये भी एक्सपेंड होकर के आ गया हमारा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है समझने में। चलिए अब हम लोग एक अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं, ये एक्सपेंशन तो आप समझ चुके हैं। चलिए अब अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम लोग को इसमें 98 टू द पावर 5 है, इसको एक्सपेंड करना है, 98 टू द पावर 5 को एक्सपेंड करना है। तो हम लोग यहाँ पर यही बाइनोमियल थ्योरम का इस्तेमाल करके एक्सपेंड करेंगे। देखिए कैसे कर सकते हैं, हमको यहाँ पर एग्जाम्पल 2 जो है इसमें 98 टू द पावर 5 को एक्सपेंड करना है ना। अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 100 माइनस 2 टू द पावर 5 लिख सकते हैं ना, इस तरीके से लिख सकते हैं, है कि नहीं। अब इसको हम लोग एक्सपेंड करते हैं तो आपको पता है ना x माइनस वाई का पावर n का जो हम एक्सपेंशन बताया था ना, इसमें साइन जो है अल्टरनेट चेंज होता है, प्लस माइनस ऐसे करके होता है। तो अब इसको अगर हम x माने, इसको हम y माने तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5c0,
होगा ना 5c0 और 100 टू द पावर क्या हो जाएगा 5। ये टर्म तो लिखने की जरूरत नहीं है फर्स्ट वाले में। फिर क्या हो जाएगा ये इसके बाद प्लस का साइन है तो माइनस का साइन यहाँ देंगे और क्या हो जाएगा यहाँ पर 5c क्या होगा 1 होगा और यहाँ पर 100 का पावर कितना हो जाएगा 4 है ना। और 2 का पावर 2 होगा सिर्फ यहाँ पे, माइनस साइन हम पहले ही लिख चुके हैं। अब क्या होगा फिर प्लस में आएगा नहीं, अब क्या लिखेंगे, अब यहाँ लिखेंगे 5c2 और 100 का पावर अब कितना हो जाएगा, देखिए 0 था 1 था 2 है तो 100 का पावर 5 था 4 था तो अब क्या होगा 3 हो जाएगा और 2 का पावर क्या हो जाएगा फिर 2 का पावर यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा है ना। अब क्या करेंगे प्लस माइनस प्लस, अब क्या होगा फिर से माइनस, तो क्या होगा 5c और 100 का पावर कितना होगा इस बार 2 होगा और 2 का पावर कितना हो जाएगा 3 है ना। तो -2 का निगेटिव पावर इसके चलते यहाँ माइनस आया और फिर क्या होगा फिर साइन किसका होगा प्लस का, तो क्या लिखेंगे हम लोग 5c 4 लिखेंगे और 100 तो सिर्फ 100 ही लिखाएगा, 2 से पावर हो गया 1 और 2 का पावर कितना होगा फिर 4। अब क्या लिखेंगे माइनस में, अब साइन क्या हो जाएगा है ना, देखिए प्लस माइनस प्लस फिर से माइनस, तो क्या लिखेंगे 5c 5। अब 100 वाला टर्म लिखने की जरूरत इंटू 2 की पावर कितना 5 हो गया ना, इसलिए हो गया। अब देखिए 5c0 nc0 का वैल्यू कितना आता है 1, या इसका वैल्यू तो 1 ही होगा कोफिशिएंट, तो अब 100 का पावर 5 है, 100 पर 5 पावर है, तो ये जो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 1 है, ये 0 0 डबल 0 इसको 5 बार लिख देते हैं, तो क्या लिखेंगे 2 3 4 5 बार डबल 0 लिख दिए। आगे ये अब देखिए इसको लिखना है 5c1, तो हमने क्या बताया था कि nc1 का वैल्यू n होता है, तो यहाँ 5c1 का वैल्यू क्या होगा 5 ही होगा, तो क्या लिखेंगे -5 इंटू 1 का कितना पावर होगा, तो डबल 0 4 बार लिख देंगे, एक बार लिखेंगे 2 बार 3 बार और 4 बार लिख दिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए 5c2, अब 5c2 का वैल्यू लिखना है, तो देखिए 5c2 का वैल्यू हम आपको निकाल के बता देते हैं। 5c2 का वैल्यू लिखिएगा फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 5 माइनस 2 यानी फैक्टोरियल 3 ऐसे लिखिएगा। अब फैक्टोरियल 5 को क्या लिख सकते हैं फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3, इसको 2 इंटू 1 2 ही लिखते हैं और फैक्टोरियल 3 जो है इससे ये कट गया, इससे 2 बार भी कट गया, कितना आ गया 10 आया, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग 5 से 2 की जगह क्या लिख सकते हैं 10 और 10 में कितना से मल्टीप्लाई होगा 100 का पावर 3 है, तो कितना बार डबल 0 लिखाएगा 3 बार है ना, 3 पावर है और इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 हो जाएगा है ना। फिर है -5c3, तो देखिए यहाँ पर 5c2 और 5c3 का वैल्यू एक ही होगा, ये फॉर्मूला बताए थे ना NCR इज इक्वल टू NCn-R, तो यहाँ पे देखिए 5c2 और 5c3 का वैल्यू सेम ही हो जाएगा क्योंकि 3 को हम 5 - 2 लिख सकते हैं कि नहीं, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस दे देंगे यहाँ पर, फिर से इसका वैल्यू 10 ही होने वाला है और फिर 10 लिख देंगे और यहाँ पर ये 2 बार हमको लिखना पड़ेगा डबल 0 और इंटू यहाँ पर 8 हो जाएगा है ना। और इसके बाद फिर क्या होगा 5c1 का 5c4 का वैल्यू किसके बराबर होगा 5c1 के, तो अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा इसी फॉर्मूले से है ना। तो क्या लिखेंगे इसको फिर 5 प्लस 5 लिखेंगे तो +5 है ना इंटू 100 और इंटू 2 का पावर 4 है, तो 2 का पावर 4 कितना होता है 16 है ना, तो यहाँ पर लिख देगा 16 और 5 का वैल्यू कितना होता है 1 और 2 का पावर 5 है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 42 लिख सकते हैं। अब क्या करना होगा, अब प्लस वाले टर्म को जोड़ दीजिए है ना, 1 2 3 4 5 6 टर्म मिले हैं, देखिए 5 पावर है 6 टर्म मिल गया हमारे पास। अब क्या करेंगे प्लस वाला ये है, प्लस वाला ये है और प्लस वाला कौन है ये है, इन तीनों को जोड़ देंगे ठीक है। फिर ये माइनस वाला है, ये माइनस वाला है और ये माइनस वाला है, इन तीनों को जोड़ देंगे है ना और जोड़ करके कैलकुलेट कर लेंगे, खुद से नहीं हो जाएगा आंसर निकल के आ जाएगा ना। देखिए इस तरह से कैलकुलेट कीजिएगा, सारे प्लस वाले को जोड़िएगा ये वैल्यू देगा, सारे माइनस वाले को जोड़िएगा ये वैल्यू देगा और फिर उसको घटा करके जो आंसर है वो फाइनल आंसर आप यहाँ से लिख सकते हैं। आई थिंक कैलकुलेशन तो आप खुद से कर ही लेंगे, कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है, इतना तो आप लोग जानते ही हैं कैलकुलेशन करना। चलिए ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है। देखिए अगला जो क्वेश्चन हमारा है इसमें कहा जा रहा है कि विच वन इज ग्रेटर, देखिए यहाँ पर है 1 पॉइंट, देखिए यहाँ पर है कि कौन बड़ा है, एग्जाम्पल है विच वन इज
विच वन इज ग्रेटर, कौन सा बड़ा है। एग्जाम्पल नंबर हमारा 3 है, इसमें कौन बड़ा है। और ये आपको दिया हुआ है 1.01 और इसका पावर कितना है ना, इसका पावर आपको दिया हुआ है 2 2 4 6 पावर है। एक पर कितना पावर है, 6 पावर है, 2 4 6 पावर है। और उसके बाद क्या है, यहाँ पर इधर है 10,000 और 10,000 यहाँ पर है ना। इन दोनों में कौन बड़ा है, वी हैव टू कंपेयर कि ये टर्म और ये टर्म जो है इन दोनों में कौन बड़ा है, ये हम पता करना है। ठीक है, तो देखिए बहुत इजीली कर सकते हैं हम लोग, कंपेयर कर सकते हैं दोनों के बीच में। कंपेयर करने के लिए देखिए पहले हम क्या करेंगे, 1.01 जो है इस पर पावर हमारा कितना है, 1 पर 6 0 है। चलो ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 0 है ना, 1 प्लस क्या लिख सकते हैं 0.01 है ना, इसका पावर 2 4 6। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ना 1 प्लस x टू द पावर n का, है ना, उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। x से जब हमारा ये आ जाएगा तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे n क्या है, n जब हमारा कितना है 2 4 6, यहाँ पर 0, ठीक है, ये लिखेंगे। और इसके बाद 1 का पावर, तो 1 लिखने का जरूरत है, 1 लिखने का जरूरत तो नहीं है। इसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे, इसको हम लोग फिर से क्या लिखेंगे 2 4 6 0 है, C1 लिखेंगे। और फिर क्या लिखेंगे x, x के यहाँ पे क्या लिखेंगे 0.01 और प्लस। अब क्या होगा ना, ये हम बाकी का टर्म लिखते ही नहीं है, पता है क्यों नहीं लिखते हैं, क्योंकि ये जो टर्म है इसके बाद का टर्म ये है, इसके बाद वाले टर्म में क्या होगा, यहाँ स्क्वायर आ जाएगा, उसके बाद वाले टर्म में क्या होगा, यहाँ पर क्यू आ जाएगा, है ना। और ये कहां तक चला जाएगा, ये पावर कहां तक जाएगा, है ना, यहां तक चला जाएगा, 1 पर 6 पावर है, वहां तक चला जाएगा। तो बाकी का टर्म हमको लिखने का कोई जरूरत है, और सारा टर्म क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, है ना। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, अदर पॉजिटिव टर्म, अदर पॉजिटिव टर्म। क्यों छोड़ दिया इसको लिखना, क्योंकि बेकार है लिखना, लिखने से कोई फायदा नहीं है, यही चीज आएगा, खाली पावर बढ़ते चला जाएगा, है ना। अच्छा, इसका वैल्यू जो है आपको, इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू तो 1 होता है, पता है, इसको हम लोग 1 लिख देंगे और प्लस इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 2 4 6, है ना। NC1 का वैल्यू n होता है, इन जगह पर ये लिख दिए, है ना। और इनटू ये हो जाएगा 0.01 और प्लस अदर पॉजिटिव टर्म्स। अब देखिए ये 1 तो 1 है। अब क्या होगा कि अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये इसके बाद जब डेसिमल के बाद 1 आएगा और 2 अंक है तो 2 शून्य से 2 शून्य यहाँ कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1 प्लस 2, ये कितना शून्य हो गया, 4 शून्य हो गया। और ये किसके बराबर आएगा 1001, है ना। अब ये देखिए, ये हमको इसको 10,000 से कंपेयर करता था ना, इतना प्लस क्या होगा, अदर पॉजिटिव टर्म, अदर पॉजिटिव टर्म्स, इतना प्लस अदर पॉजिटिव टर्म आ रहा है, अदर पॉजिटिव टर्म्स। तो ये बताइए ये 10,000 से बड़ा है कि नहीं है, तो ये क्या है, 10,000 से क्या है, बड़ा है, यानी कि ये टर्म जो है ग्रेटर है। ये टर्म क्या है, इससे 10,000 से। तो इस प्रकार हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर चुके हैं। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको भी सॉल्व कर लिया है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए हमारा अगला प्रश्न जो है वो क्या होने वाला है, एग्जाम्पल नंबर 4 को हम लोग देखते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो देखिए यहाँ पर ये जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, ये कहता है कि 6 टू द पावर n माइनस 5n, है ना। ये 6 टू द पावर n माइनस 5n जो है, इसमें अगर 25 से डिवाइड किया जाए, 6 टू द पावर n माइनस 5n है, इसमें अगर 25 से डिवाइड किया जाए तो हमेशा रिमाइंडर 1 बचेगा, हमेशा रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा। ऐसा हम लोग को प्रूव करना है, ठीक है। आई थिंक 10th क्लास में आप लोगों ने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ा होगा, उसमें आपने क्या पढ़ा था, उसमें आपने पढ़ा था कि अगर a और b दो दिए गए पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, जिसमें a बड़ा है और b क्या है, छोटा है, if a and b are the two given positive integers such that a is greater than b, then there exist two unique whole numbers q and r। तब वहां पर 2 यूनिक नंबर एग्जिस्ट करते हैं q और r, जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं, a बराबर bq प्लस r, है ना। जहां पर कि r का वैल्यू ऐसे होता है, आपको पता है
यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में आपने पढ़ा है कि इफ ए एंड बी आर टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट ए इज ग्रेटर देन बी, देन देयर एग्जिस्ट टू यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर which satisfy the relation a equal to bq plus r, where r is either equal to 0 or greater than 0 but less than b। तो यहाँ पर आपको हम बता दें कि यहाँ पर a जो है वो डिविडेंड कहलाता है, b जो है वो डिवाइजर कहलाता है, q जो है कोसेंट कहलाता है और r जो है क्या कहलाता है, रिमाइंडर कहलाता है ना। तो उस स्थिति में अगर मान लीजिए कि ये जो क्वांटिटी है, अगर ये क्वांटिटी अगर इस क्वांटिटी में 25 से डिवाइड किया गया, तो यानी यहाँ पर हम इसको अगर इस फॉर्मूला ला दें 25k प्लस r, इस फॉर्म में अगर इसको हम ले आए, अगर इस फॉर्मेट में हम इसको ले आते हैं तो इसका मतलब यहाँ पर वो r की जगह यहाँ पर 1 है, एक रिमाइंडर बदलना चाहिए ना। अगर 25k प्लस 1 इस फॉर्मेट में अगर इसको हम ले आए तो मेरा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो चलिए उसी में हम लोग करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग। तो देखिए हमको दिखाना है 6 to the power n माइनस 5n जो है ये हमेशा 25 से डिवाइड करने पर इसमें एक रिमाइंडर आएगा, ये हम लोग को प्रूव करना है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग ऐसा करते हैं 6 to the power n जो है इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 1 plus 5 to the power n लिख सकते हैं, ऐसा 1 plus 5 to the power लिख सकते हैं। अभी मैंने आपको इसका एक्सपेंशन बताया है ना, उस चीज का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। एक्स के ऊपर कितना रखेंगे हम लोग 5, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा nc0 प्लस nc1 इंटू 5 nc2 इंटू कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर, है ना। और इस तरह से हमारा कहां तक चला जाएगा, लास्ट में ncn, है ना, और 5 टू द पावर कितना होगा, ये n हो जाएगा, होगा ना, इस तरीके से होगा, है ना। अब देखिए ये जो है इसको हम लोग आगे फिर सॉल्व करते हैं तो क्या होगा इसमें, यहां पर देखिए इसका वैल्यू कितना होता है, nc0 का वैल्यू 1 होता है, nc0 का वैल्यू क्या होता है 1, और nc1 का वैल्यू क्या होता है, देखिए n होता है, n इंटू 5 होगा, है ना। और इस तरह से यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर ये जो nc2 है इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, nc2 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस nCn 5 का पावर n। यहाँ पर देखिए ये 6 टू द पावर n का वैल्यू जो इतना आ रहा है, हम यहाँ पर ये करते हैं कि इसको इधर लाते हैं, ये जो क्वांटिटी है उसको कहाँ ला रहे हैं, इस साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्या हो जाएगा 6 टू द पावर n, और इसको हम इधर लाएंगे तो माइनस 5n होगा, और यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस क्या बचेगा, यहाँ बचेगा nc2 5 का स्क्वायर nc3 5 का क्यूब प्लस डॉट 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 nCn 5 का पावर n। अब यहां से देखिए तो 6 टू द पावर n माइनस 5n है, 1 प्लस यहां से क्या कॉमन लिया जा सकता है बताइए, हमको लगता है यहां से 5 का स्क्वायर कॉमन लिया जा सकता है, तो 1 यहां से 5 का स्क्वायर अगर हम कॉमन कर लें तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा nc2, यहाँ क्या बचेगा nc3, है ना, इंटू 5 बचेगा ना। और इस तरह से आगे हम लोग चलते चले जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, लास्ट में 2 कॉमन लिए है, nCn 5 का माइनस n माइनस 2 बचेगा, 5 का स्क्वायर कॉमन लिया है तो, है ना। अब ये जो वैल्यू आएगा, आप ये बताइए कि कोई वैल्यू क्या आएगा, हमेशा एक इंटीग्रल वैल्यू आएगा, पॉजिटिव इंटीजर आएगा, कुछ ना कुछ इंटीग्रल वैल्यू ही देगा हमेशा ये, है ना। तो अगर हम इसको ऐसा लिख दें 6 टू द पावर n माइनस 5n इक्वल टू 1 प्लस, इसको हम 25 लिख सकते हैं, और इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं k, वेयर k इज सम इंटीजर, क्योंकि ये कोई इंटीग्रल वैल्यू ही आएगा कैलकुलेट करने पे। तो अब यहां से आप बताइए कि 6 टू द पावर n माइनस 5n जो है वो 25 प्लस 1 के बराबर आ गया, है ना। यानी कि यहाँ पर ये जो डिविडेंड है, ये डिवाइजर है, ये कोसेंट है, ये रिमाइंडर है, डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, तो रिमाइंडर का वैल्यू कितना आ रहा है, तो यहाँ से क्लियर हो गया ना कि 6 टू द पावर n में अगर 25 से डिवाइड किया जाए तो हर हाल में रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज का जो क्लास है इसको कवर अप किया है। अभी हम लोग बाइनोमियल्स में आगे हम लोग देखेंगे कि बाइनोमियल्स में हम लोग मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं, और मिडिल टर्म से रिलेटेड, है ना, जैसे एक्सपेंशन जो हम लोग करते हैं बाइनोमियल्स का, उसका मिडिल टर्म हम लोग कैसे निकालेंगे, और उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है
उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन ये हमारे अगले सेशन में होगा। यानी अगले सेशन में हम लोग मिडिल टर्म का स्टडी करेंगे बाइनोमियल्स के, है ना, और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आज के क्लास का जो रिकॉर्डेड वीडियो है वो ज्ञान गाइडेंस प्रोग्राम यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड है, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आज के पढ़ाए गए लाइव सत्र का नोट्स जो है पीडीएफ के रूप में दिया गया है, उसको आप डाउनलोड करके उससे स्टडी कर सकते हैं। और इसमें कुछ क्वेश्चंस भी आपको प्रोवाइड किए गए हैं। देखिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इससे रिलेटेड जो है प्रॉब्लम्स भी आपको दिए गए हैं, जो कि एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.1 है। इसको आप खुद से सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे। जो प्रॉब्लम आपको सॉल्व नहीं हो पाएगा आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, निश्चित रूप से मैं उसका आंसर दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।